Good morning, students. Yesterday we discussed about the adjoint of matrices, and today we will do the inverse of matrices. So let's take an example. There is a numerical example number 55 on page number 885 of the Qasr Jamiuddin Book of Business Mathematics. And the question is, find adjoint and then the inverse of a matrix. So there is a matrix of order 3 by 3. 1 minus 2 3 minus 2 minus 1 0 and 4 minus 2 5. These are the elements of this particular matrix. We need to find it inverse. As I told you earlier, inverse of any matrix is given by its adjoint divided by the determinant value of that particular matrix. Now the adjoint matrix is a matrix which is arrived by the transpose of all the cofactors of the elements of that particular matrix. तो सबसे पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट डिटरमाइन करते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. दैट इज़ द प्रीरिक्विजिट टू फाइंड द inverse of the matrix. Okay, so let's find its determinant. We may expand the particular matrix in terms of row 1, expanding it with in terms of row 1, and then we can find its determinant. So that is like 1, and then यहाँ पर एक माइनर आ गया इसका -1 0 -2 and 5, एंड देन माइनस प्लस हो गई -2 इंटू दूसरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2 के जगह -2 0 4 and 5, एंड देन 3 के साथ में उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा +3 इंटू -2 -1 4 -2, एंड देन वी विल फाइंड इट्स वैल्यू -5 -0, यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया +2 -10, एंड देन +3 4 -4. तो आपका जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करके इसकी आपकी वैल्यू आ गई -5 -2 प्लस 8. ये -20 है और ये आपका हो गया आपका 8 3 जा 24. तो ओवरऑल वैल्यू आ गई -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, सबसे पहले हमें यही चेक करना था कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो फॉर दैट वी विल डिटरमाइन द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए फर्स्ट. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स, suppose it is C, cofactor matrix of matrix A, that is cofactor matrix A. इसके हमने सारे कोफैक्टर्स कंसीडर कर लिए, -1 0 -2 and 5. दूसरा कोफैक्टर माइनस साइन के साथ आ गया, -2 0 4 and 5, then -2 -1 4 and -2, then -2 3 -2 and 5, 1 3 4 5, माइनस साइन के साथ 1 -2 4 and -2, then -2 3 -1 and 0, 1 3 -2 and 0, 1 -2 -2 and -1, देन यू विल फाइंड दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसको सॉल्व करने के बाद आपको इस तरीके का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जब आप सारे एलिमेंट्स को उसके सॉल्व कर लेंगे तो. ठीक है, दिस वे यू कैन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए बाय ट्रांसपोजिंग दीज एलिमेंट्स. तो इसको हमने जब
ट्रांसपोज कर दिया -4 इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स को, तो आपके पास में इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा विच विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए एंड दैट विल बी -5 4 3 10 -7 6 8 -6 and -5. Now we need to find the inverse matrix of the matrix A. So that is A inverse is equal to 1 by determinant of A and then its adjoint matrix. तो बेसिकली हमारी जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी दैट वाज -1. ओके, ये -1 वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे. -1 से हमें डिवाइड करना है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, या मल्टीप्लाई भी कर, बात तो एक ही है, -6 and -5, so that you will get A inverse and that will be equal to 5 -4 -3 -10 7 -6 -8 6 and 5. तो इसके जितने भी एलिमेंट्स थे उनके हमने साइन यहाँ पर चेंज कर लिए एंड दिस वे वी गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर. तो कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो एडजॉइंट और इन्वर्स साथ में निकालने के लिए आता है. सिर्फ इन्वर्स भी निकालना तो आपको एडजॉइंट तो फाइंड आउट करना ही होगा. लेट्स रिव्यू द प्रोसेस. हमें क्वेश्चन गिवन था कि हमें इन्वर्स भी निकालना था और एडजॉइंट भी निकालना था गिवन मैट्रिक्स का. तो हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया एंड देन वी फाइंड कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. जब किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फिर हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं. ठीक है, और उसी के बेस पे फिर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे. तो बेसिकली एडजॉइंट मैट्रिक्स इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स. तो हमने इसके जितने भी कोफैक्टर्स थे उनसे एक मैट्रिक्स बनाया दैट इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. उसका ट्रांसपोज किया, उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था दैट इज़ अवर एडजॉइंट मैट्रिक्स, दैट इज़ अवर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए. और उसके बाद हमने उसका इन्वर्स निकाला बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड दिस वे वी फाइंड अवर आंसर. इस तरीके से हमें इन्वर्स सॉल्व करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So that's it about today's lecture and all the topics and syllabus which has been almost covered in your online video lectures. And as far as your queries and problems are concerned and some untouched questions जो कि एग्ज़ाम में आए हैं और बाकी, तो वो हम ऑफलाइन मोड में क्लासरूम्स में करेंगे कॉलेज में. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग स्टूडेंट.